हेलो दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो फिर आपके सामने क्या-क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जैसे-जैसे बिजनेसेस अपने ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने जा रहे हैं, जैसे-जैसे वो अपने ऑपरेशंस को ऑनलाइन ले जा रहे हैं, उसी तरह डिजिटल मार्केटर की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, अच्छे से आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद आपके सामने ढेर सारे करियर अपॉर्चुनिटीज इस उसके बाद आपके सामने ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आपको एसईओ पसंद है तो आप एसईओ में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, या आपको पेड एडवर्टाइजिंग यानी फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां करियर अपना बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना ईमेल मार्केटिंग में करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं कि आप किसी एक फील्ड में किस तरीके से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं और उस फील्ड में आपको क्या करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे है आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे लिखा है मैंने, प्लान एंड एग्जीक्यूट डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन अक्रॉस वेरियस चैनल इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ईमेल एंड कंटेंट मार्केटिंग। आप जब भी स्टार्ट करेंगे अपनी करियर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर, तो फिर आपको पहले से अंडरस्टैंड होने चाहिए कि इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, फेसबुक मार्केटिंग किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लिंक्डइन पर हम कैसे ग्रो करते हैं, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम, क्योंकि यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये रोल पाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट हैं उन सब की अच्छी खासी आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। इस फील्ड में क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या कोई नए एल्गोरिदम आए हैं, क्यों न्यू अपडेट्स आए हैं, ये सब से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही डायनामिक फील्ड है, यहाँ डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और इसके एल्गोरिदम भी अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं करियर, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए हर एक चैनल की, उसको आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से आप बिजनेस को ग्रो करेंगे, वहां पर क्या आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से आप अपना ऑडियंस बिल्ड करेंगे, किस तरह से आप अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेट करेंगे। ये सारा काम होगा आपका अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसमें आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए, ईमेल्स किस तरह से हम भेजते हैं, सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखते हैं हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, किस तरीके से हम रीटारगेटिंग करते हैं, सोशल मीडिया के जो अलग अलग चैनल हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। अब आप अपना करियर एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और आप चाहते हैं कि आप हर एक फील्ड को, सेगमेंट को आप नहीं करना चाहते एक्सप्लोर, तो आप किसी एक फील्ड को स्ट्रिक्ट रख सकते हैं और उस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने आपको अपने चैनल पर सिखाया था कि किस तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिवली सीखना है, अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे तो ये वीडियो देखेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें ईमेल मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, उसके अलावा फिर फेसबुक का ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट है, कंटेंट मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। एक वास्ट फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, अगर आप अपने आप को इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनाना चाहते हो किसी एक फील्ड में, तो फिर आपको कोई एक स्किल में अपने आप को एक्सपर्ट हासिल करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपर्टाइज शो करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के जो अलग अलग सेगमेंट है उसको सीखेंगे। बेसिक नॉलेज आपको हर किसी की होनी चाहिए, लेकिन किसी एक फील्ड में आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपीरियंस है, आपने ट्रेनिंग ले ली है, बेसिक जानकारी आपको हर एक फील्ड की है, लेकिन अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है, आपको एज ए एसईओ एक्सपर्ट वर्क करना है, तो आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी तो फिर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर। इसमें काम क्या होता है, यहाँ पे काम होता है ऑप्टिमाइज वेबसाइट टू इंप्रूव देयर विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड एनहांस ऑनलाइन प्रेजेंस। एक एसईओ का क्या काम होता है, एक एसईओ का काम होता है कि वेबसाइट पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि जब भी उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च हो, वहां पर उनका वेबसाइट
रैंक करे, यानी गूगल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सर्च इंजन को इंप्रूव, यानी गूगल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वेबसाइट को इंप्रूव करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, ताकि वो सर्च इंजन में रैंक कर सके, जिससे कि वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। और जब विजिबिलिटी इंक्रीज होगी तो यूजर आएंगे वेबसाइट पर, उस वेबसाइट पर यूजर आएंगे, वहां से वो प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सकते हैं। तो एक एसईओ एक्सपर्ट का काम यही होता है कि वेबसाइट को इंप्रूव करना, ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अपना कैरियर यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर भी। नेक्स्ट है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कंटेंट स्ट्रेटजीज, क्रिएटिंग कंपेलिंग कंटेंट एंड इंश्योरिंग इट अलाइन विद द ओवरऑल मार्केटिंग गोल। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आप वर्क कर चुके हैं, आपने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, और आप चाहते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग की तरह आपको अगर आप चाहते हैं कंटेंट मार्केटिंग के फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर के लिए पोस्ट निकालती है। अब इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है यहाँ पे डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कंटेंट स्ट्रैटेजीज। आपको कंटेंट मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कोई एक ब्रांड है जो स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट को सेल करती है, तो वो किस चैनल को फोकस करेंगी? वो फोकस करेंगे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो ऑडियंस साइज है, वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादातर यूथ हैं, मिडिल एज वाले हैं, और उन्हीं को टारगेट करके वो अपनी स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो वो क्या करेंगे? ऐसे कंटेंट मैनेजर को फाइंड करेंगे जो इस तरीके की उनके लिए कंटेंट प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में चाहे ब्रांड हो या कोई प्रोफेशनल इंडिविजुअल हो, अगर उनको ग्रो करना है सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो उन्हें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपको प्रमोशनल, इंफॉर्मेशनल, ये सारे कंटेंट डिलीवर करते रहने हैं, शेयर करते रहने हैं आपके ऑडियंस के साथ। तभी जाकर आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड होगी आपके ऑडियंस टाइप की। इसलिए बहुत सारी ऐसी ब्रांड है, बिजनेसेस हैं जो कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट निकालती है और वहां पर ऐसे पर्सन को हायर करती है जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट की। उन्हें पता है कि किस प्लेटफॉर्म पर कौन सा कंटेंट वर्क करता है। जैसे अगर कोई सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहता है किसी ब्रांड का, तो जो सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम है, वो कैसे वर्क करता है? वहां पर एस्थेटिक चीजें, ऐसे डिजाइन पोस्टर्स वहां पे वर्क करते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, जो वीडियोस होते हैं शॉर्ट फॉर्म। लेकिन वहीं पर अगर किसी को लिंक्डइन पे ग्रो करना है, तो वो किस तरीके से ग्रो करेंगे? लिंक्डइन पर प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है, वहां पर आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में, आर्टिकल के फॉर्मेट में कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। ये सारी नॉलेज, ये सारे इंसाइट एक कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर के रूप में होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सा कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से वहां पर आप अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, उनकी ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं उनके वेबसाइट पर। तो ये रोल होता है कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर का। आगे यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर। अब यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसा कोई पर्सन जो सोशल मीडिया को मैनेज करे, किसी कंपनी की, किसी ब्रांड की, किसी बिजनेसेस की। ठीक है, मैनेज एंड इंप्लीमेंट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट एंड फोस्टरिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। यानी ये डेडिकेटली ऐसा पर्सन होगा जो सिर्फ सोशल मीडिया को मैनेज करेगा। इनकी एक्सपर्टीज सिर्फ सोशल मीडिया को मैनेज करने की होगी। इन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, किस टाइप के बिजनेसेस के लिए इंस्टाग्राम अच्छा है, किस टाइप के बिजनेसेस के लिए लिंक्डइन परफेक्ट है, किस टाइप के बिजनेसेस को हम फेसबुक पर मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लिंक्डइन मार्केटिंग का इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम फेसबुक के थ्रू हम अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लीड लेकर आ सकते हैं। तो ये सारा काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, आपको इनके सारे सेगमेंट की बेसिक नॉलेज है और आपको इंटरेस्ट है सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते आ रहे थे वहां हमारा बिजनेस पर्पस नहीं था। वहां हम अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते थे और वहां पर हम अपने वीडियो शेयर करते थे, अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया वो सोशल मीडिया नहीं रह चुका है जहां सिर्फ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट
होते थे, अब ये सोशल मीडिया बिजनेस में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस है जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, अपने ऑडियंस को शोकेस करते हैं, अपने टेस्टिमोनियल को दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन दिखाते हैं, वो अपने नए जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उनकी अनाउंसमेंट करते हैं। तो सोशल मीडिया एक बिजनेस की तरह हो गई है। अगर आप में ऐसी स्किल है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, किसी ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिर आपका वेलकम है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। आप अपना करियर एज ए सोशल मीडिया मैनेजर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है जो इस तरह के पोस्ट निकालती है सोशल मीडिया मैनेजर की। अगर आप अभी जाएंगे internShala.com, अपना जॉब एप्लीकेशन, या फिर naukri.com, इंडीड जॉब एप्लीकेशन जो है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे इस तरीके के जो जॉब नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने लिए जॉब पा सकते हैं। ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं, ये सारे डिमांडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो ऐसा कोई यहाँ पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज में मैं आपको बता रहा हूं जो नहीं होगा, जो आपको नहीं शो होता होगा। बस आपको सर्च करने आना चाहिए जॉब, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आप जाकर इसके सारे जवाब दे सकते हैं और आप अपने आप को रिक्रूट करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट है। अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग में पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं पेड एडवर्टाइजिंग अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूं। अब एक दो तरीके होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होता है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे वर्क करती है? जैसे कोई एक पोस्टर है, कोई एक रील है, उससे जनरली हम पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर। लेकिन एक जो तरीका होता है वो है पेड एडवर्टाइजिंग, यानी हम कुछ पैसे देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जैसे फेसबुक को, और हम उन्हें कहते हैं कि मेरा ये पोस्ट है या वीडियो है, आप इसे बूस्ट कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक आप इसे फैलाइए। वो ऑडियंस कौन होगा वो हम उन्हें बताते हैं कि ये मेरा ऑडियंस है, ये इसका जेंडर है, डेमोग्राफिक ये है, इसका इंटरेस्ट ये है इसका, और आप इसको एक लार्ज ऑडियंस तक दिखाइए। तो फिर वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं और वो आपके बिहाफ पर आपका एड फायर कर देते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों को आपका एड दिखाया जाता है आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो आप इस चीज में भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने आप को एक पेड एडवर्टाइजिंग के तौर पर आप पेश कर सकते हैं और आप अपनी एक्सपर्टीज इसमें हासिल कर सकते हैं। आप फेसबुक एड, गूगल एड्स, इन सब चीजों में आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं और इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। यहां तक लिखा हुआ प्लान एंड एग्जीक्यूट पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन इंक्लूडिंग पे पर क्लिक ऑन प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एड, फेसबुक एड एंड अदर्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी ब्रांड है, बिजनेसेस हैं जो अपने आप को वो पेड रन करना चाहते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिले, जल्दी से जल्दी लोग उनके वेबसाइट पर आए, उनका ट्रैफिक इंक्रीज हो, उनको लीड जनरेट हो, उनका रेवेन्यू जनरेट हो, इंक्वायरी जनरेट हो, लोग उनसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी करें, तो वे फिर वो पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं। बहुत डिमांड है मार्केट में पेड एडवर्टाइजिंग के, यानी ऐसा कोई पर्सन जो क्लाइंट के 10 लाख रुपए लगाकर एडवर्टाइजिंग में वो उनके लिए 2x यानी 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लेकर आए, या फिर 1.5x लेकर आए, तो इस तरीके के जो मार्केटर है इनकी काफी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। आप अपना करियर इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं पेड एडवर्टाइजिंग के तौर पर। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। हम जानते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, ये सब अलग अलग डिजिटल चैनल है, ठीक उसी तरह ईमेल भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केटिंग करने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए। तो आप ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। डेवलप एंड एग्जीक्यूट ईमेल कैंपेन फोकसिंग ऑन लीड जनरेशन, कस्टमर रिटेंशन एंड टारगेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। अब ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में आपका क्या काम होगा? सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट के लिए ईमेल लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। आपको ऐसे ईमेल लाने हैं ऐसे लोगों की जो आपके ऑडियंस है, उनसे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आपको अच्छे सब्जेक्ट लाइन लिखने पड़ेंगे, उनको बार बार आपको ईमेल भेजने पड़ेंगे अलग अलग तरीके के। कभी आप उन्हें इंफॉर्मेशनल ईमेल भेजेंगे, कभी उन्हें प्रमोशनल मैसेजेस भेजेंगे, कभी उन्हें आप अपने दूसरे कस्टमर के फीडबैक सेंड करेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और लीड जनरेट करने के लिए। तो आप ईमेल मार्केटिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। आप देखते होंगे आज के टाइम में हर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वो ट्रैफिक लाना
जाना चाहते हैं तो आप अपना करियर एक ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में आप देखेंगे चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की जरूरत पड़ती है या फिर आपको सिंपल बैग या स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत ज्यादा ये सारी चीजें ओपन हो जाती है और आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शूज ऑनलाइन सेल करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस तरीके से ई कॉमर्स जो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट है, यानी ऐसा कोई पर्सन जो उनके बिहाफ पर उनके ई कॉमर्स को मैनेज कर सके, उस पर प्रोडक्ट अपलोड कर सके, प्रोडक्ट का इन्वेंट्री मैनेज कर सके, वहां पर वो ऑर्डर ले सके, ऑर्डर को शिप कर सके, ये सारे मैनेज करना काम जो होता है वो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट का होता है। फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज specifically tailored for online business, emphasizing aspects like conversion optimization, customer retention and user experience। तो एक ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट का काम यही होता है कि किस तरीके से ज्यादा उनकी वेबसाइट पर आप ट्रैफिक लेकर आए और वहां से आप उनके लिए जो सेल इंक्रीज कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड इंस्ट्रक्टर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं, आपने बहुत अच्छा वर्क भी करा है, आपको वर्किंग का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में आपको पता है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप अपने इस नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक, आप इस नॉलेज को किसी दूसरे को सिखा सकते हैं, आप इफेक्टिव तरीके से सिखा सकते हैं। आपने लर्निंग के दौरान जो भी आपसे मिस्टेक हुए, जो आपको पता नहीं था, वो सारे इंक्लूड करके एक अच्छा आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इस कोर्स को सेल कर सकते हैं अलग अलग लोगों को। ऐसे जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप अपना करियर एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। शेयर एक्सपर्टाइज बाय बिकमिंग ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर और एजुकेटर इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, तो ऐसे भी बहुत ज्यादा आपको जॉब देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग की जो जॉब है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए वो ट्रेनर को फाइंड करते हैं, वो क्लास देते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो सीखने वाले होते हैं, तो उन्हें ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, वो ट्रेनर जो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं अपना करियर स्टार्ट एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की तरह भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर। आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर भी बुला सकते हैं। अगर आप जानते होंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होते हैं, तो फिर आपको पता होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितना पावरफुल है आज के टाइम में। अगर किसी को अपने ब्रांड को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना है, जल्दी से उनके अवेयरनेस फैलाने हैं, तो उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। और बहुत सारे मार्केट में इन्फ्लुएंसर है, उनसे कैसे कनेक्ट होना है, किस तरीके से आप नेगोशिएशन करेंगे, किस तरीके से आप कौन से इन्फ्लुएंसर को चूज करेंगे, ये सारा जो कंसल्टेशन दी जाती है, ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सपर्ट जो होता है वही ब्रांड को ये सलाह देते हैं कि आपको इस टाइप का इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, इनको हायर करना चाहिए। ये सारा काम होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का। तो आप इस तरीके से भी अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस, नेगोशिएट पार्टनरशिप एंड मैनेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन। यानी इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो भी ब्रांड का प्रमोशन होगा, जो भी मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजिंग होगी, जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी कन्वर्जन होगा, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप उस बिजनेस के बिहाफ पर ये सारा कुछ मैनेज करेंगे, तो आप यहां अपना करियर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे यहां पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे, अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है, कैसे करियर बिल्ड करना है, कितनी सैलरी मिलती है आपको, क्या डिजिटल मार्केटिंग राइट करियर चॉइस है या नहीं आज के टाइम में, कैसे आप सीखेंगे, यानी आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, चाहे एक छोटे टॉपिक पर ही क्यों ना, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप यहां देखेंगे आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा मेरे चैनल पर, हर चीज से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप किसी भी वीडियो में मेरे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये जो वीडियो मैं बनाया है, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये भी किसी एक कमेंट का ही रिप्लाई कर रहा हूं। मेरे एक यूजर है जिन्होंने ये बताया कि वो किस तरीके से करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो मैंने सोचा यही क्वेश्चन बहुत सारे मेरे यूजर को हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाल दी और आपके लिए एक इंसाइटफुल वीडियो बना दिया, ताकि आप अच्छा एक डिसीजन ले पाएं।
ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है स्ट्रक्चर वे में, बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको सीखना है, तो आपको आना है प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर आएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे आपको एसईओ सीखना हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखनी हो, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, यहाँ लिंक्डइन मार्केटिंग आपको सीखना है, यहाँ पे यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब मैनेजमेंट, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब जो कुछ भी आपको सीखना है यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इन सब के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर आपको चीजें सिखाई है मैंने। एक बार मैंने आपको जब ये सारे कुछ सिखा दिया, उसके बाद मैं आपको अभी बता रहा हूँ अलग अलग वीडियोस लाकर कि किस तरह से आप करियर बिल्ड करेंगे, किस तरह से आप ग्रो करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। क्योंकि जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बूम है, बहुत सारे लोगों को जरूरत है डिजिटल मार्केटर की, ठीक उसी तरह बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में सीखने को आ रहे हैं। तो कंपटीशन तो है इस फील्ड में, लेकिन अगर आपके पास राइट नॉलेज है, प्रैक्टिकल आपके पास नॉलेज है, तो फिर आप एक्सपेक्टेड जॉब पा सकते हैं, आप अपनी मनपसंद पैकेज पा सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये सारे कोर्सेज, ये सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। बस इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ, ताकि आपको आगे करियर में इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें और आपको फ्री में वो सारी लर्निंग मिले जो मैंने अपने 6-7 साल लगाकर सीखे हैं, जो मेरे मिस्टेक्स थे, जो मेरी लर्निंग थी, जो मेरे एक्सपर्टीज हैं, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है और आपको कौन सा चूज करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।